हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल studylogic.com पे आपका स्वागत है। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए स्टडी क्लासेस ज्वाइन करें, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। कृपया ये वीडियो बीपीएससी और बीएसएससी और बिहार पुलिस के लिए भी फ़ायदेमंद है। कृपया आप लोग से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, तभी मैं आगे वीडियो कर पाऊँगा। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, कबीर किनके शिष्य थे? तो ऑप्शन बी रामानंद के। दूसरा, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात तो कितना है? तो 918। आप लोग बताइएगा कि बिहार में पुरुष के साक्षरता दर कितना है और महिला का साक्षरता दर कितना है और टोटल साक्षरता दर कितना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन, वन उत्पादन एवं कृषि से किस सेक्टर में आता है? तो तीसरा का प्राथमिक सेक्टर में। चौथा, कमला की सहायक नदियाँ हैं? तो उपयुक्त सभी, यानी सोन नदी है, सोनी नहीं सोन, फिर उसके बाद ढोरी, उसके बाद है बलान। नेक्स्ट, फिफ्थ, निम्नलिखित में कौन सा सूखाग्रस्त क्षेत्र है? तो ये आपका रायलसीमा। 5 का सी, यानी सिक्स है, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। 7, भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? 7 का ए, माउंट बेटन योजना। 8, अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? तो डी ऑप्शन, फूल से बनाई जाती है। 9, भूकंप होने से क्या होता है? तो 9 का बी, यानी दरार होता है। 10, कौन सा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी का परिभ्रमण जल विहार योजना शुरू करने जा रही है? तो 10 का ए, ओडिशा। नेक्स्ट, 11, मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो 11 का ए, बौद्ध धर्म से। 12, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 12 का सी, यानी वैशाली में। 13, मुद्रा के सापेक्ष गलत है? तो 13 का सी, यानी यह मुद्रास्फीति का रोकता है। कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को भी शेयर करें। 14, एलिसा परीक्षण किस पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये लगाता है बी, एड्स। 15, वर्ल्ड वाइड वेब की संकल्पना किसने बनाई थी? तो 15 का ए, टिम बर्नर्स-ली। अब बताइएगा डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? 16, घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है? तो 16 का सी, यानी राजकोषीय नीति का। 17, निम्नलिखित में कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासित में रहा? तो 17 का सी, हुमायूं। 18, गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी था? तो 18 का सी, यानी बहमनी राज्य का। मैं इसको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते भी चलूँगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 19, अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? तो 19 का ए, मोहम्मद गजनवी का। 20, गुरुदेव तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? 20 के सी, औरंगजेब ने। 21, टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी? 21 का सी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। 22, मौर्य काल में भारत का किन देशों से व्यापारिक संबंध था? तो 22 का सी, चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिणी एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ। नेक्स्ट, 23, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 23 का बी, यानी दिल्ली में। 24, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? 24 का सी, विक्टर एक्सेल्सन। नेक्स्ट, 25, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की थी? तो ऑप्शन बी, ऑन टू द लास्ट। 26, बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो 26 के बी, यानी सर्व हितैषी। 27, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है? तो 27 का बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी संबंधित है किससे? तो हो गया क्या ए, यानी मेरी शरीर पे पड़ी एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के है। तो ए का ऑप्शन
3 यानी ए के 3 के साथ मिलेगा। फिर है बी, कप हमने घुटने टेक कर रोटी मांग की किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिला, तो बी का 2 यानी महात्मा गांधी ने कहा था। सी, सतत जागरूकता के स्वाधीनता का मूल्य है, तो सी का 4 यानी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इगलाब इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने। नेक्स्ट 28, 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा सत्याग्रही किससे चुना गया था, तो बी ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू को। 29, लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे, तो ये थे उग्रवादी का। 30, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने किस स्वराज दल का निर्माण किया था, उसका मुख्य कार्यक्रम था, तो ऑप्शन डी चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध। 31, द कॉमनवेल्थ ऑफ ब्रिटिश क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है, तो 31 का ए रामचंद्र गुहा। 32, सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकार की रक्षा के लिए राइट जारी करने का अधिकार है, तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। 33, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है, तो ऑप्शन डी विधायी। 34, राज्यसभा का लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, तो ये ऑप्शन ए संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और स्वीकार करने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। 35, राज्य के राज्यपाल के क्या स्थिति होती है, तो ऑप्शन बी वह राज्य के कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट 36, भारत के शासन का संसदीय कहा जाता है क्योंकि, तो 36 का डी कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी। 37, निम्नलिखित में कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है, तो 37 का डी यानी 2 और 4 यानी 2 यानी औपचारिक और कानूनी, और 4 यानी संवैधानिक और नाम मात्र का। 38, समवर्ती सूची के विषय में केंद्र व राज्य के दोनों ही कानून बना सकते हैं परंतु दोनों के विरोध में की स्थिति में, तो सी ऑप्शन सी यानी केंद्र का कानून मान्य होगा। 39, उत्तरी पूर्वी मानसून के सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो 39 का सी यानी तमिलनाडु। 40, हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो 40 का बी भारत उड़ीसा में किया जाएगा। नेक्स्ट 41, निम्नलिखित में किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, तो 41 का सी बैकाल झील को। 42, सीढ़ीदार खेती का अधिक होती है, तो 42 का बी पर्वतीय क्षेत्र में। 43, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया, तो 43 का सी अगस्त 1952 का। 44, भारत में प्रगतिशील प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो 44 का डी आयकर। 45, परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात वेरिएबल रिजर्व रेशियो और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन में, तो 45 का ए मौद्रिक नीति का। 46, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष प्रकाशित किया गया है, तो 46 का डी वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। 47, हाल ही में लॉन्च किया गया भारतीय तटरक्षक जहाज के चारों अपतटीय गश्ती जहाज का नाम क्या है, तो नाम है ये सार्थक। 48, टाटा IPL 2022 का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया, तो 48 का आपको बनाया गया है रुपये को। 49, भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो 49 का भी तमिलनाडु में। नेक्स्ट 50, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो 50 का डी यानी दिव्या हेगड़े को किया गया। 51, ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है, तो 51 का ये हृदय से संबंधित है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें प्लीज़। 52, टूटते तारे के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन सी यानी वायु के घर्षण से प्रज्वलित होता है। 53, यदि किसी पिंड का संवेगीय गुना है कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो 53 का डी n²
गुना, जैसे n गुना कर देता है समवेग तो p बराबर कुछ है एम भी। अब रिलेशन निकालना है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है, एम बी स्क्वायर होता है। नीचे से इसको एम भी के पी भी लिख सकते हैं बटा 2, या तो पी स्क्वायर बाई 2 भी लिख सकते हैं। इसको अगर रिलेशन निकालेंगे तो हम एन स्क्वायर फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट 54, एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति है? तो 54 का बी प्रकाशी ऑप्टिकल। 55, उदासीन परमाणु में कौन सा कण समान होते हैं? तो 55 का सी यानी इलेक्ट्रॉन माइनस में और प्रोटॉन प्लस में होता है। 56, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो 56 का ए एड्रिनल। 57, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो 57 का ए तंत्रिका कोशिका। आवाज़ थोड़ा स्लो होगा, मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ा हमको फीवर लगा हुआ। 58, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण होगा? तो 58 का बी जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। 59, वास्तविक गैस का किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यापार करती है? तो 59 का बी निम्न दाब एवं उच्च ताप्य। 60, प्रकृति में यूरेनियम 235 प्रतिशत मात्रा लगभग है? तो ऑप्शन सी यानी 0.7%। 61, पराबैंगनी विकिरण का दुष्प्रभाव है? तो ये सभी होते हैं, यानी मनुष्य का रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना, मोतियाबिंद होना, सी है चमड़ी का कैंसर होना, और चौथा है सेवल उत्पादन में को 6 से 12% कम करना। ये सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 62, निम्न में तापीय इंजनों को प्रयोग होता है? तो 62 का सी रॉकेट प्रौद्योगिकी में। 63, एक समान वृत्तीय गति में होता है? 63 का डी चाल अचर एवं वेग चर होते हैं। 64, किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर से उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया कहलाती है? तो 64 का बी आसवन। 65, नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जाता है? तो ये ऊर्ध्वपातन द्वारा। 66, केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ को नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है? तो 66 के सी यूरिया। 67, केचुओं को किसान को मित्र भी कहा जाता है? 67, कोरल बनने का मुख्य संबंध है? तो सी एंथोजोवा से। 68, रसायन विज्ञान के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो 68 का डी जैकोबस हेनरिकस बेंट ऑफ। 69, सुमेलित कीजिए। तो ये आपका होगा गोबर गैस। तो ये संबंधित है कौन से? तो CH4 यानी 1 के 3 से। फिर हो गया कोल गैस। तो कोल गैस हो गया आपका कोल गैस हो गया ये 4 सॉरी कोल गैस हो गया D4 से H2CH4CO। प्रोड्यूसर गए तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड फिर हो गया नाइट्रोजन, तो प्रोड्यूसर गैस हो गया यानी सी का 2। और वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O। नेक्स्ट 70, मृत्यु उपरांत शरीर के जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? तो 70 का बी ऑटोपेसी। 71, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? तो 71 का ए अमाशय से होता है। 72, सूर्य से हानिकारक विकिरणों के आंखों के रक्षा के लिए धूप के लिए चश्मे पर युक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? तो 72 का सी फेरस ऑक्साइड का। 73, पलवामान जीन के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? तो 73 का सी बराबर माइकल टोक ने। 74, मक्खन का कोलाइड है जिसमें? 74 का बी वसा एवं जल परिक्षेपित में। 75, आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो 75 का ए 1s² 2s2 2p6। याद रखने के लिए स और उसका तो ये होगा 6 होगा 2 होगा याद रखने मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी तरह से चलते हैं। और कक्षा होता है KLMN, इसको कक्षा का सेल भी बोलते हैं कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है। और धातु अगर मान ली पूछा जाए कि कौन सा धातु होता है जिसका अंतिम कक्षा में 2 3
1 2 3 है तो धातु होगा, 4 है तो उपधातु होगा, 5 6 7 होगा ये अधातु होगा। इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान जैसे मान ली पूछ देगा सोडियम, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। तो 2 8 2 10 1 11, यानी ये 1 लास्ट में बच गया, तो 1 किस में आ गया? ये धातु में। तो ये तीनों धातु, उपधातु और अधातु। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं इस 150 क्वेश्चन को 150 भी मैं करवाऊँगा डिस्कस। कृपया आप लोग से निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।